अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुशदी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। आया नंबर 130 हो गया था, अब 131 है, जिसमें अल्लाह अपनी कुदरत की हिकमत की बात कर रहा है कि यूजुअली जैसा होता है सब ये सब कुछ बयान हो गया कि बच्चियों के, ये जो यतीम बच्चियां हैं उनके बारे में, और ये जो औरतें हैं जो मजलूम हैं, जो मुअल्लक़ रहती हैं, वो दूसरी शादी कर लेता है, एक तो लटका देता है मुअल्लक़, तो औरत को एक अंदेशा होता है कि क्या ये तलाक दे देगा, क्या ये छोड़ देगा। तो ये दोनों बाहमी मसालिहत कर लेती हैं, कुछ अपने हुकूक छोड़ देती है, अपने हुकूक जो रहती हैं तो उसके साथ रहना, उसके निकाह में रहना जो पसंद करती है। ये सारी चीजें बयान करने के बाद अल्लाह कह रहा है कि तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी दे दिया गया है तुम उसके मुख्तार हो। अल्लाह है सब कुछ करने वाला। वो लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्द वलक़द वस्सैना लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह व इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्द व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले भी जिनको हमने किताबें दी थी उन्हें भी यही हिदायत की गई थी कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, और अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं कि खुदा से डरते रहो, हमेशा तक़वा से काम करो। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो। उससे क्या बिगड़ता है, अल्लाह का क्या बिगड़ता है। अल्लाह तो सारी आसमान जमीन सबका मालिक है, उसकी मखलूक बहुत ज्यादा है। आगे बहुत सख्त बात आ रही है कि तुम अगर ये सारी चीजों से इनहराफ करोगे, अल्लाह के नाफरमान बनोगे, तो क्या करेगा अल्लाह, तुम्हें हटा देगा, दूसरी कौम को लाएगा, दूसरी मखलूक बनाएगा। जरूरत नहीं है अल्लाह को ऐसे नाफरमान, ना हिंजार, फिस्को फाजिर बंदों की जरूरत नहीं है अल्लाह को। यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है, अल्लाह हिकमत वाला है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तुम्हें ये जो हिदायत दे रहा है इस पर तुम कारबंद रहना है। तुम करते हो या ना करते हो, ये सब कुछ अल्लाह की नजर में है। अल्लाह सबके नियतों से भी वाकिफ है और आमाल से भी वाकिफ है। तो ये एक हिदायत दी जा रही है, एक नसीहत दी जा रही है। ये सब बयान करने के बाद जरूरी है कि अब इस पर कारबंद होना भी है, इंसान को इस पर चलना भी है, ये उसूलों की पासदारी भी करना है। तो इसके वास्ते अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का गलबा बयान किया जा रहा है कि देखो, नाफरमानी नहीं करना, हुक्म अदोली नहीं करना, इन सारी चीजों की पासदारी करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। तुम जो कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। आगे कहा जा रहा है कि कव्वामून बनाया गया है तुम्हें, आए मर्दो, आए लोगो, आए मोमिनो, तुम्हें इतनी सलाहियतें दी गई हैं और ये मुकाम दिया गया है कि तुम इसके काबिल बनना, इसकी एलिजिबिलिटी, यू शुड बी कॉम्पिटेंट, यू शुड बी क्वालिफाइड। तुम्हें ये मुकाम दिया गया है तो उसके बराबर होना ना, उसकी जिम्मेदारियां भी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और उसके बहुत से तुम्हारे प्रोरोगेटिव्स भी है। तो उसके साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसका भी ख्याल रखना है। अल्लाह सब पर, अल्लाह बेनियाज है और तारीफ उसकी कोई करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी पासदारी करना है, तुम्हारे ये जो फर्मा बरदारी करना है उसूलों की, वो करना है। अल्लाह तो अपने आप में हमीद है, हमीद है, गनीयन, वो गनी है, उसको क्या जरूरत नहीं है तुम्हारी फर्मा बरदारी की, तुम्हारी तारीफ की, इसकी अल्लाह को हाजत नहीं है।
अल्लाह वो खुद में बजाते खुद हमीद है। हमीद किसे बोलते हैं, महमूद किसे बोलते हैं, हामिद किसे बोलते हैं? ये उर्दू में भी यही वर्ड है। हमद फेल है, हामिद फायल है, महमूद मफूल है। यानी तारीफ किया गया, वो अपने आप तारीफ किया गया है, उसको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। और वो गनी है, तुम्हारी तारीफ की, तुम्हारी हमदोसना की तुम करो तो तुम्हारा फायदा है उसमें, दुनिया का भी आखिरत का। अल्लाह को अगर नहीं करे तो कोई कुछ कमी नहीं होती, करो तो कोई उससे रौनक अफरोजी नहीं बढ़ जाती। तो अल्लाह हमीद है, गनी है। और लिल्लाह अगेन आ गया, 2-3 बार आया है, यही आया है, यही फिक्रा 3 बार आया है। किस जीवन में आया है वो 3 बार, क्या उसका तर्जुमा है हम देखेंगे। और लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला। हाँ, अल्लाह ही मालिक है। अगेन जोर दिया जा रहा है, अलबत्ता जैसा उर्दू में हमें कहती, हाँ हाँ जैसा कहती ना, जोर देकर जो कहती, अल्लाह ही मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों में है और जो जमीन में है। अल्लाह बड़ा कारसाज है, उसके लिए बस वही काफी है। ओलिल्लाही अल्लाह के लिए, माँ फिस समावाती, माँ जो फिस समावात आसमानों में और जो जमीन में है, फिल अर्द वो कफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह इसके लिए काफी है, इसकी देखरेख के लिए, इसका सब कुछ संभालने के लिए अल्लाह ही काफी है। अल्लाह बड़ा कारसाज है और वही बस सब कुछ संभालने के लिए वही काफी है। तो ये 3 बार जो आया है ये किस ज़िमन में है? पहला मफहूम क्या, किस बात की तर्जुमानी कर रहा है, उसके बाद का क्या है, ये एक मेरे नोटिस में है, आपको मैं बताती हूँ। ये जो आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। इन आयतों में लगातार सीक्वेंस में 3 बार आ गया है, 3 बार ये दोहराया गया है। तो पहली मर्तबा उसका मकसद, ये जो पिछला गुजराना वाकया, मियाँ बीवी को ये जो तनबीह की गई और इत्मीनान दिलाया गया कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, उसके खजाने बड़े वसी हैं। दोनों अगर जुदा हो गए, पिछली आयत इससे पहले इमीडिएट पहले जो आई ना, वला तफर्रका, अगर तुम अनतफर्रका, तुम तफरीक हो जाते हो यानी सेपरेट हो जाते हो तो दोनों के लिए अल्लाह कुशाइश कर देगा, कुशादगी कर देगा, दोनों का भी फायदा हो जाएगा, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो मियाँ बीवी के मामलात होती हैं, बहुत बनती बैठती, मजलिस से बैठती, उन दोनों के दरमियान सुलह सफाई करने की कोशिश करती, बहुत बार बैठ जाती, 3-4 बार हो गया, उसके बाद बन ही नहीं रही है, घर जंग की हालत में आ गया है, जंग का मैदान बन गया है, हमेशा तू मैं झड़प होती रहती है, तो दोनों की भी जिंदगी उजीरन हो गई ना। अब इसका फायदा क्या है कि जिंदगी ऐसा घसीटते जाए, इसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे नन्हे मुन्ने भी अगर हों, अगर बड़े भी हों, तो हर हालत में हर स्टेज में भी इसका बुरा असर बहुत पड़ता है। बच्चों की तालीम और तरबियत पर होता है, बच्चों की परवरिश पर होता है, बच्चों की नशो नुमा पर होता है, उनके दिमाग बहुत सहमे वो किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे अच्छे शहरी भी नहीं हो सकते, ना मुल्क का फायदा, ना मिल्लत का फायदा, ना कौम का फायदा। तो ऐसी हालत में कंटिन्यू करने का क्या फायदा? तो अल्लाह कह रहा है कि हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। अल्लाह दोनों के वास्ते भी एक राह बता देगा, सभी कोई ना कोई हो जाएगी। तो ये ज़िमन में आ रहा है कि इस मकसद से मियाँ बीवी को इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि अल्लाह की रहमत के खजाने बहुत वसी हैं, दोनों के वास्ते भी कोई ना कोई मुनासिब जरिया अता कर देगा अल्लाह। और दूसरी जगह जो आया है, अल्लाह ताला की बेनियाजी बयान करना मकसूद है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं है, तुम तारीफ करो या ना करो, वो अपने आप में महमूद है, हमीद है। हमीद है, महमूद है, सब एक ही मफहूम में आ रहे हैं कि ऑलरेडी तारीफ किया गया, वो एक इंस्टीट्यूट है, उसको जरूरत नहीं है, हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है, हम करें तो हमारा फायदा है। अल्लाह की सना, हमदो सना बयान करती, अल्लाह का जिक्र करती, तो इसमें हमारा दुनिया का भी आखिरत का भी फायदा है, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्यों ये तमहीद बनाई जा रही है? वहां के पस मंजर में अगर आप देखें तो मुशरिकीन और कुफार का जो रवैया था, उस तनाजुर में अगर हमें देखें तो ये मतलब इसका समझ में आता है। अब का थोड़ा मुश्किल है, अब कोई ऐसा नहीं करता। अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह की हमदो सना करना, हम समझते हैं कि हमारे वास्ते ही ये मुनाफा बख्श है, हमारे वास्ते ही ये फायदा है, दोनों जहां का फायदा है।
अल्लाह का कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला, क्योंकि सारी कायनात उसके ताबे फरमान है। कोई ना कोई फरिश्ते तारीफ कर रही, फरिश्ते उसकी हमदो सना कर रही, कोई एक सेकेंड भी उससे खाली नहीं रहता। ऐसे फरिश्ते भी हैं जो हमदो सना में लगे रहते। अल्लाह डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर है वहां पर। अल्लाह हर एक को एक एक काम पर मामूर कर दिया है। अब हमारे पास भी फरिश्ते हैं, वो किस वास्ते हैं? अल्लाह ने एक फरिश्तों का एक दस्ता या एक ग्रोह कह लीजिए, इस काम पर मामूर कर दिया है कि अर्श में जाओ, दुनिया में जमीन पर फैल जाओ, और जहां जहां भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की किताब का दर्स व तदरीस हो रहा है, वहां जाओ, वहां बैठो, उसमें शामिल हो जाओ और उनकी बातों को सुनो। अगर वो वहां कोई दुआ होती है तो उस पर आमीन भी कहना है उनको। इसीलिए इज्तिमाई तौर पर जो भी दुआ की जाती है वो जरूर मकबूल हो जाती है। हम कोई मौका नहीं चौकते, छोटी बड़ी, छोटी भी दुआ बड़ी भी दुआ कैसी भी हो, अदना आला कैसी भी हो, हम दुआ कर लेते हैं। जब जब भी मौका आ जाता है हम दुआ करने से नहीं चुकते, क्योंकि हमारे साथ फरिश्ते हैं। अब हमारे साथ जो फरिश्ते हैं ये जाएंगे अल्लाह के पास, अल्लाह पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, तो कहेंगे वो कि वहां फला जगह से। अल्लाह को मालूम है, फिर भी उनकी भी गवाही हमारे वास्ते काम आ जाती है। अब हमारे साथ भी जो फरिश्ते हैं वो भी रिपोर्ट देंगे अल्लाह को कि फला जगह तेरे तेरा दिन का इल्म सिखाया जा रहा था, तेरे दिन की अलम बरदारी के पोशाक थे। एक ग्रुप है जिसका वो तस्करा करेंगे, हमारे वास्ते एक गवाही हो जाएगी इंशाअल्लाह। और तीसरी जगह यही बात आई है, ये किस ज़िमन में है? अल्लाह ताला की रहमत और कारसाजी का बयान है। अल्लाह की रहमतों का और उसका कारसाज होने का। वो बड़ा कारसाज है, बड़ा मुसब्बब है, हर चीज पर खबर है, हर एक को देख रहा है, किसको क्या देना, कब देना, कैसा देना, कौन क्या कर रहा है, ये सब अल्लाह की कारसाजी है। कि तुम तकवा और इताअत का रास्ता इख्तियार करो तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे काम बना देगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। इससे पहले भी लोग जो तुम्हारे पहले आए थे वो भी तकवा की राह पर थे। जो तकवा की राह पर नहीं थे वो तुम्हें मालूम है तकवा हस्ती से मिटा दिए गए। कौमे लूत, कौमे आद, कौमे हूद, ये जो भी थे, ये जो अल्लाह के तकवा के रास्ते से जो हट गए, उनको अल्लाह ने नीस तो नाबूद कर दिया, नसिया मरसिया कर गया। अब हम सिर्फ उनके किस्से पढ़ते हैं, कई के तो ज्यादा तफसीलात भी हमें नहीं मिलते, खुद के नहीं मिलते, ज्यादातर समूद के भी बहुत कम ही मिलते हैं। तो अल्लाह उनको मिटा दिया। तो अल्लाह कह रहा है कि ये नहीं कि तुम्हारे पास सारे इख्तियारात हैं। अल्लाह देख रहा है, छूट देता है बहुत हद तक, उसके बाद मिटा ही देता है। आगे की आयत में आ रहा है कि ये कौम को ही तबाह कर देता है, यानी एक पूरी एक जिन्स नौवे इंसानी को ही तबाह करके दूसरी ला सकता है अल्लाह। अल्लाह उतना कारसाज है, अल्लाह उतना इख्तिदार रखता है अपना। अल्लाह ऐसा गलबे वाला, हिकमत वाला, कुदरत वाला है, कादिर मुतलक है। देखिए आगे की आयत। ये जो हो गया, हाँ अल्लाह ही है, अल्लाह मालिक है इन सब चीजों का जो आसमानों और जमीनों में है और जो जमीन में है, वो सबका मालिक अल्लाह ही है और वो कारसाज है। अल्लाह बड़ा कारसाज है। ये नेक्स्ट आयत में आ रहा है, इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व याति बिआखरीन व कान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। इन यशा, अगर अल्लाह चाहे, अगर वो चाहे, गायब के सीगे में बोल रहा है अल्लाह, युज़हिबकुम, तुम्हें ले जाए, अज़हबा युज़हिबु, इसका मादा क्या है? ज़हबा यज़हबु है। तुम्हें ले जाए, तुम्हें खत्म कर दे, तुम्हें दुनिया से ही खत्म कर दे। अय्युहन्नासु, किसे? लोगों को। ऐ लोगों से खिताब करके अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह चाहे तुम्हारी सारी जिन्स को ही खत्म कर दे, यानी सारे लोगों को, सारे इंसानों को ही दुनिया से खत्म ही कर दे। कौन सी स्पीशीज खत्म हुई थी? हमें जो ये फॉसिल से मिलते हैं, बड़ी बड़े हड्डियां मिलती हैं, बड़े उनके ढांचे मिलते हैं, डायनासोर्स। डायनासोरस। डायनासोर्स
एग्जैक्टली डायनासोरस, उतनी बड़ी मखलूक, वो जाइगैंटिक, वो ह्यूज मखलूक, कैसी बड़ी मखलूक, शायद हाथियों से भी ज्यादा बड़े थे होंगे वो। उनके फॉसिल्स देखे तो, उनके जो कार्टून्स वगैरह आती हैं देखे तो, उनकी आवाजें कैसी हैं, जबरदस्त, भयानक, खौफनाक, बच्चे डर जाती, बड़ों के लिए भी खौफनाक आवाजें वो। तो ऐसी मखलूक को खत्म कर दिया अल्लाह। वो एक मखलूक खत्म ही हो गई है, वो किसी जमाने में थी, क्योंकि हमें मालूम होता है फाजिल से, ये जो खुदाई करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सकवेशंस। ये जो एक्सकवेशंस करके ये जो तमद्दुन सिविलाइजेशंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं, तो उसे पता चला है ये आर्कियोलॉजिस्ट को कि एक मखलूक थी जो बहुत ही जाइगेंटिक थी, जो बहुत ही लंबे खत की, बड़ी, बहुत तवील जसामत, बहुत ज्यादा ताकतवर थी, बहुत खौफनाक आवाज वाली थी, उसको ही खत्म कर दिया अल्लाह। तो तुम कौन सी चीज हो? अल्लाह कह रहा है अगर तुम नाफरमानी की रविश इख्तियार करो, अगर मेरे अहकामात की ताबेदारी तामील ना करो, तो तुम्हें भी ऐसा ही करेगा कि इन यशा युज़बिकुम या अय्युहन्नासु वो याति भी आखिरिन, दूसरी कौम ले आएगा, तुम्हें खत्म कर देगा और दूसरी कौम ऐसी लाएगा, दूसरी जगह आता है, ऐसी कौम लाएगा कि वो ऐसी नाफरमानी नहीं करेगी, वो अल्लाह के तालीमात पर बराबर कारबंद रहेगी, अल्लाह की फर्मा बरदार रहेगी, ऐसी कौम लाएगा। तुम्हारे जैसी ना हिंजार, ना फरमान, फिस्को फुजूर वाली, ना नमाजें पढ़ने वाली, ना रोजे रखने वाली, ना ज़कात बराबर देने वाली, ना अल्लाह के अहकामात की ये जो हराम है वो काम से बाज आने वाली, ऐसी कौम नहीं होगी वो, ऐसी कौम को लाएगा अल्लाह। अल्लाह तंग कर रहे, एक ये कह रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि तुम्हें ये जो मुराद दिए गए हैं, सारी कायनात की तस्खीर तुम्हारे पांव तले कर दिया गया है, सारी कायनात मुसख्खर कर दी गई है तुम्हारे लिए, बावजूद इसके तुम अगर नाफरमानी करते हो, ना हिंजारी करते हो, फासिक फाजिर बन गए हो, तो तुम्हें जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी, तुम्हें अल्लाह ले जाएगा। ये एक बात नोट करना है कि अल्लाह इसमें फर्स्ट पर्सन में ऐसी चीजें नहीं बताता। फर्स्ट पर्सन में कौन सी चीजें आती हैं? रहमत की, उसकी रहमत की चीजें आती हैं, उसकी शफकत की, उसकी मोहब्बत की, उसकी मेहरबानियों की, उसकी नवाजिशात की, उसकी इकरामात इनामात की, रहमतों की, ये जो बातें हैं ना, ये सब फर्स्ट पर्सन में करता है अल्लाह। मैं करूंगा, मैं दूंगा, मैं बख्शूंगा, मैं माफ करूंगा, मैं रहमतों से नवाज दूंगा। अगर ऐसा है कि किसी सजा की बात करना है या कोई गुस्से की बात करना है, उसकी पादाश में कोई सजा की बात आती है, तो ये यूजुअली ये किसने बताया है? ये नुक्ता बताया है डॉक्टर इसरार अहमद ने। उन्होंने ये फाइंड आउट किया है अपने बहुत ज्यादा जो पढ़कर रही, हंड्रेड्स ऑफ टाइम जो कुरान पढ़ दिया है, तो उन्होंने ये इन्फरेंस निकाला है कि जो भी रहमतों की नवाजिशात की बात आती है, अल्लाह फर्स्ट पर्सन में कहता है, और दूसरा मजहूल के सीगे में आता है, कर दिया जाएगा, होगा, ले जाएगा, वो ले जाएगा, वो कर देगा, मजहूल के सीगे में, पैसिव वॉइस में आता है। वो एक्टिव वॉइस में आता है, मैं करूंगा, मैं दूंगा, मैं नवाजूंगा। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर वो चाहे, अगर वो यानी अल्लाह चाहे, तो तुम लोगों को हटाकर दूसरी जगह दूसरों को ले आएगा, तुम्हारी जगह दूसरी मखलूक को ले आएगा जो तुम जैसे नाफरमान ना होंगे। ये दूसरे मुकाम पर है, एक और मुकाम पर हम पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे कि वो फिस्को फाजिर नहीं होंगे, वो फासिक नहीं होंगे, फाजिर नहीं होंगे, नाफरमान नहीं होंगे। ऐसी फरमा बरदार एक मखलूक लाएगा अल्लाह कि तुम जैसी नहीं होगी, वो अल्लाह की तामील में होगी, अल्लाह की अहकामात की तामील में होगी। तो ऐसी लाएगा एक जिन्स, एक मखलूक, और उसकी पूरी कुदरत अल्लाह रखता है। ये ना समझो कि ऐसा नहीं होगा, हमें पूरा मिटा देना और दूसरी मखलूक को लाना, ये नहीं होगा, इस काम ख्याली में ना रहना। अल्लाह ये कर सकता है, बड़ी बड़ी मखलूक को मिटा दिया, बड़ी बड़ी कौमों को निस्तो नाबूद कर दिया, जमीन बोस कर दिया, उनका नामो निशान भी नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह के लिए। मन काना युरीदु सवाब दुनिया फइंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा व कान अल्लाहु समीअम बसीरा। ये भी एक बहुत ही कॉमन बात है। कई लोग दुनिया में खपे रहते हैं, दुनिया ही चाहिए, हज को जाती, उम्रे को जाती, तो भी दुनिया की ही ख्वाहिशात ले जाती,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये दुआ हम वहां मांगेंगे, क्योंकि वहां जाकर मांगने से हमारी दुआ कबूल हो जाती है। मांगते क्या ही, दुनिया ही की बातें जो यहाँ नहीं होती, यहाँ दुनिया मांगते मांगते जो दुआएं कबूल नहीं होती, वहां भी जाकर वही दुआएं मांगती। मांगना तो दुनिया भी आखिरत भी दो भी मांगना चाहिए। वो एक दुआ जो है, किसमें आया है वो, सूरह बकरा में आया, नहीं 122 120, क्या दुआ है वो, बड़ी प्यारी दुआ, दुनिया भी आखिरत भी, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतो يا वफिल حسن في الآخرة प्यारी दुआ है। حسنة ये मांगना, दुनिया भी मांगना, आखिरत भी मांगना, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि दुनिया और आखिरत दोनों भी है अल्लाह के पास, दोनों का फायदा है, मांगो तो दोनों मांगो। सिर्फ दुनिया मांगना, सिर्फ दुनिया की मफाद, यहाँ का ये, यहाँ की भलाई, यहाँ की सारी मनफियत, ये मांगना आखिरत से हाथ धोना है। हालांकि वो दायमी जिंदगी है, ये तो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है, वो उसका ये नहीं है, उसका दवाम है, हमेशा है, ये कायम रहने वाली नहीं है। तो इसका फायदा मांगना बड़ी बेवकूफी अहमद है। तो अल्लाह कहता है कि जो भी मन काना युरीदो, मन जो युरीदो चाहता है, सवाब दुनिया, सवाब किसे बोलते हैं, हिस्सा, सोब, सोब किसे बोलते हैं, कपड़ा पहनने का, ड्रेस, यानी एक हिस्सा, एक पार्ट, जो भी दुनिया का चाहता है उसे अल्लाह, अल्लाह के पास है वो भी। जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब होता है, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास दुनिया का भी सवाब है और सवाब आखिरत भी है। और अल्लाह समी व बसीर है, सुनने वाला है और देखने वाला है। यानी जैसा कोई बादशाह होता है, अपने महल में आराम से बैठा है, रियाया की कोई फिक्र नहीं, ना किसी की सुनता, दरबार लगाना, उनके ग्रीवेंसेस सुनना, उसको रिड्रेस करना, क्या क्या तकलीफ है, क्या मुश्किल है, रियाया की क्या तकलीफ है, ये सब देखना, ये एक बादशाह का काम होता है। बादशाह आराम से बैठने का नाम नहीं है, उसे बहुत काम होता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हर किस्म के लोगों को कैटर करना पड़ता है। एक अगर ये नहीं कर रहा है तो वो क्या होता है, वो अंधेर नगरी चौपट राजा, आराम से बैठा है अपने महल के कंफर्ट में है, दूसरों का कोई ख्याल नहीं। ऐसा नहीं है अल्लाह, अल्लाह देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तुम जो भी कर रहे हो अल्लाह को मालूम है। और तुम जो पुकार रहे हो, अल्लाह को पुकार रहे हो, कुछ मांग रहे हो, हाजतें कर रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, ये भी सुन रहा है। मुजीबुद्दावत दाई इजादान, हर एक की पुकार को मैं सुनता हूँ। तो ये जो कानूनी अहकाम पहले बयान कर दिए, उसके बाद बिलखुसूस क्या किया अल्लाह ने, एक माशिरती पहलू बयान किए। ये जो बेवा का आया, बच्चियों का आया, इसकी इस्लाह पर जोर देने के बाद, जिनमें इंसान अक्सर जुल्म का इर्तिकाब करने का एहतमाल होता है ना, बच्चियों के साथ गलती कर डालेंगा, उनके हक मार देगा, उनका माल ले लेगा, ऐसा शादी करेगा कि माल मिल जाए, जमाल भी मिल जाए, उसके बाद उसे लटका देगा, उसके ऊपर तवज्जो नहीं करेगा, बीवी का हुकूक नहीं देगा। ये सारी बातें करने के बाद अल्लाह ताला इस किस्म के चंद पुरअसर जुमलों में एक मुख्तसर वाज जरूर फरमा देता है, ये अल्लाह की रविश है। तो यही चल रहा है, और इससे मकसूद ये होता है कि ये जो इंसान है, इन अहकामात की पाबंदी पर आमादा हो जाना, आमादा करने के वास्ते, वरना अल्लाह देख रहा है, उसकी पादाश में तू जरूर भुगतेगा इंसान, तू जरूर उसकी पादाश में गुनाह का जो भी इर्तिकाब होता है उसकी जरूर सजा भुगतेगा। अगर तेरे ऊपर ये जो भी आयत करदा, बच्चियों के साथ अच्छा सलूक है, और बेवा है तो उसका अच्छा सलूक है, और उसका माल है, मरने वाले का माल है, तो उसके साथ कैसा करना, उसका हड़प नहीं कर जाना, उसे जल्दी जल्दी खा नहीं जाना कि ये बच्चा बालिग हो गया तो मुतालिबा करेगा, मेरे बाप का माल था, इतना माल था, लाओ इतना माल है दो, ये नहीं पूछना। बच्चा अभी कम सिन है, मालूम भी नहीं होता उसे कि बच्चा क्या, बाप क्या छोड़ कर गया है, तो उसी वक्त खा जाना पूरा माल। इन सारी चीजों से परहेज करने का और दूर रहने का, यतीम के माल से दूर रहना, इवन मरने वाले के माल से भी दूर रहना, सबका हड़प कर जाना, सबका ले लेना, ये एक किस्म की नहुसत का बाइस है। ये किसी का माल नहीं लेना, खासकर मरने वाले का तो नहीं लेना, और यतीम बच्चियों का तो हरगिज नहीं लेना। हमारे मुशाहिदे में है, यतीम बच्चों का माल लेना, किसी का बाग ले लिया, किसी को है ना वो बाग उसको हिफाजत करके देना था, खेत बाग जो यहाँ से दूर था, बेंगलोर से बहुत दूर था,
तो वो हिफाजत करके देना था, वह खव्वाम बन के खड़े होना था। आगे कह रहा है अल्लाह, वो इससे पहले भी कह चुका है कि तुम शादी मत करो, अगर तुम्हें कोई शुकूक व शुबात हो कि तुम वो बच्चियों का ये हक अदा नहीं कर सकोगे तो तुम नहीं करो। तो तुम क्या करो, तुम खव्वाम बन जाओ, उनके वाली बन जाओ, उनके ठेकेदार बन जाओ, उनके केयर टेकर बन जाओ, तुम करो शादी उनकी और तुम खड़े रहो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उनके हुकूक की पासदारी होना, उन्हें क्यों अगर कोई तकलीफ दे रहा है, उसका शौहर तकलीफ दे रहा है, उसका ससुराल अगर तकलीफ दे रही है उसे, तो उसके अगेंस्ट तुम खड़े रहना, उसके वास्ते, उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते तुम खड़े रहना। तो ऐसा करना है, ये नहीं कि उसका हड़प लेना। एक वाकया हुआ, वो लोग बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशानी में है, जो भी इस काम में मुलविस हुआ वो बहुत परेशानी में है। बाद में नहीं होता, अच्छा नहीं होता उसका। यतीम का जो भी माल है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसे अच्छी एक गाइडेंस देना उसको। उसको जरूरत किसको नहीं होती पैसे की, हाँ जरूरत है, बाप मर गया, अब क्या करना, तो उसी बात को कुछ आमदनी का जरिया बना सकते थे, कुछ और काम उसका फायदा का कर सकते थे जिससे उनको फायदा पहुंचे। वो बेच के आर को मुर को जैसा बोलती ना, औने पौने दाम में बेच के थोड़े दिन का फायदा हो गया, उसके बाद फिर मुश्किल में आ गए वो लोग। ये नहीं मुश्किल में आए, इनसे ज्यादा मुश्किल में जो बेचा ना वो आ गए। तो उनका हाल मैं बयान कर रही हूँ कि यतीम का माल और मरे हुए लोगों का माल पास भी नहीं जाना, करीब भी नहीं फटकना, ये बहुत ही जवाबदारी का और बहुत ही अंदेशे का काम है। ये कुछ भी हो सकता है, आइंदा की जिंदगी बहुत मुसीबतों में फंस सकती है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह निगहबान है, हर चीज का निगहबान है, समी है, बसीर है, वो देख रहा है। तो ये वास फरमा रहा है कि अल्लाह के ये जो अहकाम है, जो पाबंदियां तुम पर आयत करदा है, इन सारे तमद्दुनी माशरती पहलुओं के मद्देनजर, तो इस पर तुम बराबर कारबन रहना, इसमें डंडी नहीं मारना, इंसाफ से हुस्न सुलूक से काम लेना, कोई बुराई की तरफ नहीं जाना, हालांकि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। वो बच्चियां हैं तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारी तहवील में है, तुम्हारी कस्टडी में है, कौन पूछ रहा है उसका? उसका बाप तो नहीं है, उसकी माँ बेचारी क्या करेगी? कोई नहीं पूछने वाला। अल्लाह है, अल्लाह निगहबान है, सबके ऊपर अल्लाह है। तुम खवाम बना दिए गए हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा वो है, अल्लाह की अदालत है। तो ये एक नसीहताना ये बयान किया जा रहा है कि इंसान ऐसा कर सकता है, हुकुम अदोली कर सकता है, अहकाम की खिलाफ वर्जी कर सकता है, तो तनबीह की जा रही है ये ना करो, इसकी पादाश में बहुत ज्यादा सजा भुगतोगे। और एक और बात भी कही जा रही है कि तुम कहीं गलत फहमी में, खाम ख्याली में ना रहना कि किसी की किस्मत का बनाना बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। और तुम ये नहीं समझना कि अगर मैं इसका देख रेख ना करूं तो कोई नहीं है इसका देखने वाला, मेरे सिवा कोई नहीं है, अगर मैं हाथ खींच लूं तो उसका कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। नहीं, तुम्हारी और उसकी सबकी किस्मतों का बनाने वाला बिगाड़ने वाला अल्लाह है। सबकी किस्मत अल्लाह के हाथ में है, तुम किसी का ठेका नहीं ले सकते। हाँ, वसीला बना दिया गया है, कोई तुम्हारी किफालत में किसी को दे दिया गया, ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश है, इसमें तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है। यतीमों की जो किफालत की ये जिम्मेदारी आ जाती है, ये बहुत बड़ा सवाब का काम भी है और बहुत बड़ी आजमाइश भी है, इसमें सवाब भी बहुत ज्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दो उंगलियों को ऐसा, इंडेक्स फिंगर एंड उसकी बाजू की फिंगर जमा कर कहा, यतीम का जो किफालत करता है, जो उसकी अच्छी निगहदाश्त करता है, वो और मैं यूं होंगे, करीब होंगे, पड़ोस में होंगे। ऐसा ही कहा है 3 लड़कियों को पालने वाले के मुताल्लिक भी, कि मैं और वो जन्नत में मेरे पड़ोस में होगा, वो जो 3 लड़कियों को पालता है, उनकी जिम्मेदारियां हुस्न खूबी से निभाता है, तो वो भी। और इसके मुताल्लिक भी कहा, यतीम के मुताल्लिक बहुत ज्यादा हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ओ, आप खुद भी यतीम थे। तो अल्लाह कह रहा है कि ये सब मेरे अंडर है, मेरी निगहदाश्त में है, तुम खुद को बहुत ज्यादा मत समझना, तुम्हारे तहवील में दिया गया है, तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम निभाओ, तुम्हारे ऊपर अल्लाह निगहबान है। और उसके बाद की जो आया फिक्रा आ रहा है वो ये कि तुम्हें और तुम्हारी तरह पिछले तमाम अनबिया की उम्मतों को हमेशा यही हिदायत की जाती रही है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो,
अल्लाह से डरो, उस हिदायत की पैरवी में तुम्हारी अपनी फलाह है, खुदा का कोई फायदा नहीं है। कौन सी आयत है ये? मन कान युरिदु सवाब दुनिया फइंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा व कान अल्लाहु समीअम बसीरा। इसी में ये तफसील दी गई है कि अल्लाह सबका निगहबान है। आखिर में फरमाया कि समी व बसीर है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह अंधा बहरा नहीं है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है। कोई ऐसे बादशाह के जैसा नहीं है जो बेखबर अपनी मस्ती में बैठा हुआ है। ये सारी कायनात की फरमा रवाई अल्लाह कर रहा है। हर एक के ज़र्फ का और हौसला उसकी निगाह में है। ये बात एक गौरतलब बात है कि एक हर इंसान को एक इस्तिताअत दिया है, अल्लाह कॉम्पिटेंस दिया है, इस बात का ये अहल है, ये काम ये कर सकता है। सबको एक ही तरह की कुदरत, एक ही तरह की इस्तिताअत, एक ही तरह के ये खूबियां, हुनर, ये सब नहीं दिया है। डिफरेंट डिफरेंट है और अल्लाह जानता है, उसी के मुताबिक फैसला भी होगा। यानी किसी का ज़र्फ बहुत आला है, बहुत ऊंचा है, कोई ज्यादा काम करने के काबिल है, कोई ज्यादा कर गुजरता है, और नहीं कर गुजरता तो वो अंडर आ गया, वो उसके जो क्वालिफिकेशन है, उसका जो कॉम्पिटेंस है, जो इस्तेताअत दिया गया है, उसकी अंडर यूटिलिटी, नॉट फुल यूटिलिटी, मैक्सिमम यूटिलिटी उसकी नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, क्या हो गया, ये अमानत में खियानत हो गई। अल्लाह जो भी दिया है वो अमानत है। हमारे पास जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी हमारी सलाहियतें, कैपेसिटीज, ये सब कुछ अल्लाह की अता करदा सब कुछ जिस लेवल तक दिया है, ये नहीं कि अल्लाह 100% दिया है, हम 10% यूटिलिटी कर रहे हैं। पूरी नमाजें पढ़ने का, तहज्जुद को भी उठने का, और अल्लाह के ये जो दीन की ये है, दीन का इल्म है, इसे हासिल करने की भी हमें दस्तरस दिया है अल्लाह, वो भी इस्तेदाद दिया है। लेकिन हम तन आसानी से, काहिली से वक्त दूसरी जगह बिता रहे हैं, कहीं दूसरी जगह हमारा वक्त गुजर रहा है। ये जो वक्त भी दिया है ये भी अमानत है, ये इसको कहीं हम दूसरी जगह लगा रहे हैं। हम हमारे तय जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो हम नहीं बहाल कर रहे हैं, उसको हम नहीं पूरा कर रहे हैं, तो ये भी खिना इसमें आ जाता है, अमानत की खियानत में आ जाता है। हमारे हौसले, हमारा ज़र्फ, हमारा ये जो हुनर है, हुनरमंदी, ये सारा सब कुछ अल्लाह को मालूम है, क्योंकि उसी का अता करदा है, उसी ने दिया है। ये सब उसकी निगाह में है। हर एक के औसाफ को वो जानता है और उसकी खूबियों को जानता है, उसके हौसलों को जानता है, उसका हुनर क्या है, उसमें क्या इस्तेदाद दिया है, क्या उसमें खूबी है, ये भी अल्लाह जानता है। और कोशिशें वो कितनी कर सकता है, कितनी कर रहा है, वो कोशिश कितनी करने का मुकल्लफ है। अगर कोई कमजोर है या उसकी इस्तेदाद ज्यादा नहीं है, वो इसका मुकल्लफ नहीं है कि ज्यादा मेहनत करना, सुबह सवेरे उठ जाना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, तहज्जुद को उठ जाना या 3 बजे उठ जाना, उसकी इस्तेताअत नहीं है ये। उसकी तबीयत गवारा नहीं करती या उसकी सेहत तंदुरुस्ती वैसी नहीं है, तो वो मुकल्लफ नहीं है। मुकल्लफ वो है जो उसकी इस्तेदाद रखता है, फिर भी नहीं उठता, आराम से रहता है, फजर भी मिस हो गई कभी कभी, तो ये क्या होता है, ये अंडर यूटिलिटी में आ जाता है और अल्लाह के अता करदा अमानतों की खियानत में आ जाता है। ये सारी अमानतें हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, सारी अल्लाह की अता करदा अमानतें हैं। इसको बराबर बरोए कार लाए तो इसका बहुत बड़ा अजर हम वहां देखेंगे आखिरत में, क्योंकि ये हम पर वाजिब है। ये नहीं कि हम कोई एहसान कर रहे हैं अल्लाह पर, नहीं, हम पर वाजिब है। जो उसने दिया है ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, मेहरबानी है, ये बहुत बड़ा एहसान है। ना देता तो क्या होता, हम भी मामूली इंसानों में होते, वो जो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं, कुछ भी मकसद नहीं होता। जिंदगी का मकसद है, मकसद हयात है, मकसद जीस्त है, जिसको हम पूरा करना है। एक टारगेट रखना है, एक नज़्बुल ऐन रखना है, एक उलुल अज़्मी हिम्मत का मुजाहिरा करना है, हौसले बुलंद रखना है, और उसकी पूरा पूरा यूटिलिटी के लिए पूरी पूरी कोशिश करनी हमारे ऊपर वाजिब है। ये बयान कर रहा है कि अल्लाह समी व मुजीब है, या है क्या है, समी व बसीर है, देख रहा भी है, सुन रहा भी है, हम क्या कर रहे हैं वो उसके निगहबानी में है, उसकी निगरानी में है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। अब ये एक अमानत की बात, गवाही की बात और जो ये फैसले करती ना उसकी बात आ गई। इस ज़िमन में एक वाक़िया भी मशहूर है, मैं पहले वाक़िया बयान कर देती हूँ कि उसके पस मंज़र में आपको ये आयत बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये डॉक्टर इसरार अहमद बयान करते हैं, एक जो आलिम थे आपने सुना होगा, वहीदुद्दीन फराही, सुना है नाम? मुत्तकी, परहेजगार, आलिम, मुफस्सिर। जी शायर भी थे ना? नहीं शायर नहीं थे, फराही उनका नाम, वो उन्होंने इसके वास्ते रख ली, ये तफसीर, ये क्या है, पूरे दिन के काम, शायर नहीं, फराही ये तखल्लुस नहीं, वहीदुद्दीन फराही उनका उनका काम पूरा दिन का था, बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार रहे और बहुत अच्छे एक आला मुकाम पर थे, यानी फैसले भी किया करते थे, ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभार अगर बुलाया जाता तो फैसले बहुत अच्छे करते थे। एक वाकया ऐसा हो गया कि इनके बाप वहीदुद्दीन फराही के बाप बड़े जमींदार, बहुत बड़े जमींदार, अब उनके बाजू की जमीन का कोई जो मालिक था उसके इनके दरमियान कोई तनाजा हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, या तो एनक्रोच कर लिया होगा या कोई होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया उनका, तो ये दोनों में जो झगड़ा हुआ उसके वास्ते उसने, यानी जो इनका बाजू वाला था, इनके बाप का बाजू वाला जमीन वाला था, उसने ये सलाह दी कि आपका बेटा जो वहीदुद्दीन है ना, वो सालिस बन जाए तो भी ठीक है, हमारे दोनों का फैसला कर सकता है। तो ये समझे होंगे बेटा है मेरे हक में फैसला कर देगा, तो वो कबूल कर लिया और ये दोनों का फैसला, दोनों की गवाही शवाहिद, दोनों के बयान सुनकर क्या किया वहीदुद्दीन फराही ने, रहमतुल्लाह अलैह आता है इनके नाम के साथ, वहीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह, तो इन्होंने क्या किया, अपने वालिद के खिलाफ दे दी, ये जो फैसला है वालिद के खिलाफ चला गया और उसके हक में चला गया, जिसके लिए कहा जाता है कि उनके वालिद सारी जिंदगी उनसे नाराज रहे। ये मोल लेना उनको पसंद था, लेकिन अल्लाह की नाराजगी नहीं पसंद थी। उन्हें मालूम था होगा बाप की जायदाद को तो उसका प्रोसेंट का उसके हर नुक एंड कर्नर से वाकिफ होती ना, तो उन्होंने फैसला उसके हक में दे दिया। अब ये शायद को समझने में आपको आसानी होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, कूनू हो जाओ, कूनू क्या है, ये फेले अमर कौन सा सीगा है? कूनू जमा मुज़क्कर का है, जमा का सीगा है। इसका सिंगुलर क्या आता है? कानू, कूनू, काना, कुन नहीं, कुन, कुन, कुन बोले तो हो जा बोल को, काना ये जो फेल नाकिस है ना, ये है इसका फेल, काना, काना या कूनू, इसी से है कूनू, हो जाओ, तुम सब हो जाओ। कुन सिंगुलर है, लेकिन वो ज्यादातर किसके वास्ते आता है? सबके भी वास्ते आता है फेल अमर, हो जा, हो जा बोले तो हो जाती है। अल्लाह है ना, कुन, अल्लाह के हाँ हुक्म से होता है। हाँ, अल्लाह कलीमा कुन का मालिक है, यानी हुक्म दे देता है, बस ये हुक्म है, कुन हो जा, हुक्म। खव्वामीन बिल क़िस्त, तुम हो जाओ खव्वामीन, खव्वाम का जमा, खव्वाम किस पर आ रहा है, ये कौन सा वजन है ये? खायम, हाँ खायम से है, फ़आल के वजन पर है, फ़आल, बहुत मुबालिगे का सीगा, खामा यखूमु खाइम, ये सिंपल फेल है। खव्वाम जो है पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाना, पूरे इन्हमा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोर के साथ, मामूली खड़े हो जाना क्या बोलती? खामा, खामा यखूमु, यखूमु मुजारे का सीगा, खामा वो खड़ा माजी का सीगा, कायमुन खड़ने वाला, खामा यखूमु कायमुन। ये क्या है, खव्वाम अगर फ़आल के वजन पर आता है तो रहमान जो आता है वो भी फ़आल के वजन पर आता है, बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला, बहुत ज्यादा रहमत वाला, रहमान, रहमान जो आता है। रहीम फ़ईल के वजन पर आता है, यानी दवामत के पास, दवामत के साथ चल रही है, अल्लाह की रहमत हमेशा चल रही है, लेकिन ये जोश खाता हुआ
छाटे मारता हुआ समंदर फ़आल के वजन पर आ रहा है, ये भी फ़आल के वजन पर है। यानी तुम पूरी शिद्दत के साथ खड़े हो जाओ, पूरी ताकत के साथ, पूरी जोर लगाकर खड़े हो जाओ। क्या करने के लिए? बिल किस्त, इंसाफ करने के वास्ते। फैसला जब तुम्हें दिया जाता है तो इंसाफ के वास्ते कैसा खड़े होना? पूरे फॉर्म में रहना, तुम इधर उधर कहीं भी झूल नहीं रहना। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये भाई है, ये रिश्तेदार है, इसके मुताल्लिक करना, इसके, या कोई और एक भी बता रहा है अल्लाह, या कोई फकीर है और गनी है। अब फकीर को क्या बोलते हैं भाई? ये तो मालदार है, अब इसके हक में क्या फैसला देना? इसके पास ऑलरेडी माल दौलत है ना। अब ये फकीर है, अगर गलती भी है तो अगर इसको मिल गया तो बाप बच्चे बच्चे वाला है, बाल बच्चों वाला, इसका भला हो जाएगा। ये भी ना करो, तुम अदल से काम लो। फकीर का भी अल्लाह मालिक, गनी का भी अल्लाह मालिक। तुम कौन हो किसी की किस्मत के ठेकेदार? अल्लाह देने वाला। तुम्हारा काम क्या है? खव्वामूना बिलकिस्त है, तुम खड़े हो फैसला करने के लिए, वो चाहे फकीर हो चाहे अमीर हो, उसमें ये नहीं आना तुम्हारा। फकीर है बेचारा, अगर इसके हक में दे दें तो इसे क्या फर्क पड़ता है? ये गनी को क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा 1 लाख रुपया उसे ज्यादा चले गया, उसका हक ज्यादा मिल गया, इसका हक थोड़ा कम हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तुम ये अगर सोचो तो तुम खव्वाम बिलकिस्त नहीं हो। सबकी किस्मतों का मालिक अल्लाह है, देना चाहा तो अल्लाह देता है, तुम्हारा काम जो है वो तुम करो। खव्वामीना बिलकिस्त हो तुम, खव्वामीन। शुहदा लिल्लाहि वलो अला अनफुसिकुम, अल्लाह के हक में अगर शहादत दे रहे हैं, और अगर अला अनफुसिकुम, अपने आप पर भी, खुद पर भी अगर फैसला करना है, जब पहुंच रही है अगर अपने आप पर भी अगर उसके हक में फैसला दें, सही फैसला अगर करें तो भी तुम ऐसा ही करना है। अबिल वालिदैनी, या माँ बाप के हक में, वल अक़रबीन, अगर दोस्त अहबाब हो, करीबी रिश्तेदार हो, उनके माबैन और दूसरों के माबैन हो रही है तो तुम जानिबदारी से, फेवरेटिज्म से, नेपोटिज्म से नहीं काम लेना। नेपोटिज्म किसको बोलते हैं? अपनी जो ये रिश्तेदारियों की ये करते हैं उसे फेवरेटिज्म नहीं करना, बस नहीं रहना तुम्हारा ये फैसला। इन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा, अगर गरीब भी है तो उसके हक में तुम्हारी रहमदिली, तुम्हारी वो जो है वो एक ज़र्फ, उसके वास्ते भलाई कर देने का एक जो तुम्हारा ये होता है, इरादा होता है, वो नहीं आना चाहिए। जो फैसला है वो सही करना, अमीर हो गरीब हो। फल्लाहु फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा, वो फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू। वो इन तलवू, तलवू किसे बोल रही है? ये जो जबान दबा कर बात करती ना, ये यहूद के बारे में आ रहा है। राइना, राइना, उसमें आ रहा है ये वर्ड, जो जबान को मरोड़ कर रहे, तोड़ मरोड़ कर रहे, जो जबान को जरा दबा कर रहे, दबे अल्फाज में कह देते कि राइना कहते, और कोई पकड़ लिया तो नहीं नहीं हमने तो बराबर कहा था, तुम्हारे सुनने में गलती है। ये जो जबान को मरोड़ती, कोई बात कहना होता है कोई और बात कह देती जिसका मफहूम भी अलग हो जाता है। अगर ऐसा तुम करोगे, औ तारिजो, अगर ये राज बरतोगे, फ़इन अल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, तो अल्लाह देख रहा है, बेशक अल्लाह तुम जो कर रहे हो उसको जान रहा है, और खबर, हर चीज की खबर रख रहा है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलम बरदार हो जाओ और खुदा के लिए गवाह बनो। यानी खुदा जो टेनेट्स बताया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सही गवाह के तई जो तकाजे हैं उसको पूरा करो, यानी अल्लाह वास्ते के गवाह बन जाओ तुम। इसमें तफसील क्या है देखिए, सिर्फ ये नहीं कहा कि इंसाफ की राह पर चलो, इंसाफ करो, ये नहीं कहा, बल्कि ये फरमाया है कि इंसाफ के अलम बरदार हो जाओ, झंडा बुलंद करो इंसाफ का, यानी शिद्दत से खड़े हो जाओ, पूरा जोर लगाओ इसमें। तुम्हारा काम सिर्फ इंसाफ करना ही नहीं है, बल्कि इंसाफ को कायम करना है, अदल इंसाफ को कायम करना है, उसे लेकर उठना है। तुम्हें इस बात पर कमर बस्ता होना चाहिए कि जुल्म मिटे और उसकी जगह अदल और इंसाफ कायम हो। ये तुम्हारा मकसद होना चाहिए कि कहीं भी जुल्म रैम्पेंट नहीं रहना। अब हर जगह जुल्म है, जुल्म, जबरदस्ती, जोर, इवन कानून की तब्दीली,
یہ سب کیا ہے؟ یہ فسق و فاجر ہی کرتا ہے ایسے کام. اس کے اگینسٹ بلند کرو, اس کے اگینسٹ آواز بلند کرو. تم کھڑ جاؤ خوام بن کر اور عدل و انصاف کو قائم کرو. عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے, مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو. یعنی ایک جگہ کہیں میں روایتوں میں پڑھی, مجھے پسند آیا, یہ اللہ کی سلطنت جو ڈاکٹر اسرار احمد نے ہی کہا ہے یہ کہ اللہ کی سلطنت جو ہے, اب ایک سلطنت میں کیا ہوتا ہے, لیجسلیشن بھی ہوتا ہے, اس کے ایگزیکیوشن بھی ہوتا ہے, اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے واسطے پولیس فورس بھی ہوتا ہے نا. ایک جوڈیشیری ہوتا ہے جو فیصلے صادر کرتا ہے, اس کا کام فیصلے صادر کرنا ہے, وہ بادشاہ کر دے گا, اللہ کر دے گا. وہ اس کے بعد اسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایگزیکیوٹ کرنے کا بھی ایک عملہ ہوتا ہے, پولیس فورس ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی اور زیادہ بھی ہوتا ہے, اور زیادہ قوت کے بھی, اور زیادہ پولیس بھی اور بھی ہے, سی آر پی ایف, سی آر پی سی, وہ کچھ ہے نا, بارڈر فورس ہے. یہ ساری چیزیں یہ جو ہیں یہ کارندے ہیں یہ جو ایگزیکیوشن میں کام کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی سلطنت کے قوانین ہیں, اور اس کے پولیس تم ہو, ٹھیکیدار تم ہو, تم اس کو پورا کرنا ہے. جہاں بھی حکومت دوری ہو رہی ہے, اللہ کے جو لیجسلیشن پاس ہو گیا. جی انڈیا کی پولیس جیسے کہ تو چور پولیس. مجھے احتمال تھا کہ کوئی کہے گا یہ. ایگزیکٹلی, انڈیا کی پولیس نہیں, انڈیا کی پولیس نہیں. سعودی کی پولیس ہوگی یا اچھی پولیس ہوگی جو اللہ کے کاموں پر, اللہ کے اصولوں پر کاربند ہوگی. تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد کرے, انہوں بھی پاکستان کے ہی نا, وہاں بھی پولیس ایسی ہی ہے, وہاں بھی ہندوستان ہی کا معاملہ ہے. رشوت کا بازار بھی گرم ہے, ناقانونی بھی ہے, قانون سے انحراف بھی ہے, سب کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. شاید اس سے بھی بگڑا معاملہ ہو وہاں پر, تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو اصولی بات ہے, ایسی پولیس نے اصولی بات ہے. جو ٹھیکیدار ہیں, جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایگزیکیٹو ہو. تم اللہ کے قوانین جو اللہ نے صادر کر دیا ہے وہ ہر جگہ ریمپینٹ ہونا, ہر جگہ وہ رائج ہو جانا, اسی اصول پر چلنا. یہ جو کائنات کا نظام ہے اس اصول پر چلنا. اس اصول پر اگر نہیں چل رہا ہے تو تم اس کے خلاف کھڑے ہونا. یہ جو پہلا یہ آیا ہے نا, اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ, کیا ورڈ ہے یہ, قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے شہید بن کر, اللہ کے گواہ بن کر. یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لوگ سب چلنا. نہیں چل رہے ہیں تو تم اس کے واسطے کھڑے ہو جانا, انہیں راہ راست پر لانا تمہارا کام. کیا بنایا ہے اللہ ہمیں, اخرجت للناس, خلیفت, ہاں, خلیفہ. خیر امتن اخرجت للناس, بہت بڑی امت, بہت خیر امتن, بہت بڑا مقام عطا کر دیا ہے تمہیں, خلیفۃ اللہ علی الارض بنا دیا ہے. اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم کرو گے, تم اللہ کے یہ جو احکامات ہیں اسے نافذ کرنے کی تم کوشش کرو گے, اور برائیاں جو بھی ہیں, یہ جو انحراف ہو رہا ہے اللہ کے اصولوں سے, اللہ کے احکامات سے, اس کو تم روکو گے. تنہون عن المنکر, تم روکو گے, تم یہ کام کرو گے, یہ تمہارے اوپر فریضہ ہے. تو تم اللہ کے زمین پر خلیفہ ہو, یعنی خلافت تمہیں برقرار رکھنا ہے, تم قیادت کرنا ہے. امام الناس حضرت ابراہیم خلیل اللہ, تم کیا ہو, ہم کیا ہیں, لوگوں کی رہنمائی کرنے والے. سارے مسلمانوں کے تئیں ذمہ داری کیا ہے, ساری دنیا کی رہنمائی کا ٹھیکہ دے دیا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو رسالت کا دروازہ بند ہو گیا تو یہ ساری ذمہ داری مومنوں پر, مسلمانوں پر آ گئی. اب ہمارے اوپر ہے, اگر ہمارے اگینسٹ کوئی کافر, کوئی مشرک گواہی دیتا ہے وہاں پر کہ دیکھ اللہ ان کے پاس تھا, ان کے پاس علم تھا, ان کے پاس تیری کتاب آئی تھی, اور ان کے اوپر ذمہ داری تھی ہم تک پہنچانے کی, انہوں نے نہیں پہنچایا, اب ہماری کیا ذمہ داری, ہمیں معلوم پہنچانے کا رہنے دے, ہم نہ دیکھو ہمارا وہ اگینسٹ شروع کر رہا ہوتی بتا, ہمیں کہ ہمارا یہ دینی غلط کرتی. وہ کئی کو بولتی بولے تو یک ہماری بھی غلطی ہے, ہمیں پورا پیکر اسلام نہیں ہے. ہمیں دیکھے تو انسان نے دوسرے لوگ بھاگ جاتے ہیں اسلام سے. اس مسلمانوں میں جھوٹ ہے, مسلمانوں میں وعدہ خلافی ہے,
मुसलमानों ने उसे जाकिर नाइक बोलती ना हाँ शमसी, जी don't look at a Muslim to या follow look at deen Islam करको. हाँ Yeah. अगर हमें देखे तो उन्हों भाग जाती, निफरत हो जाती है। इस्लाम को पढ़ना उन्हों, ये जो भी मुसलमान हो रही नहीं, उन्हों मुसलमानों को देख को नहीं हो रही, मुसलमानों को देखते नहीं होते थे उन्हों। इस्लाम को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, उन्हें अल्लाह दे दे रहा है हिदायत, तो कुरान को उन्हों डीप पढ़ रही, हमारे से ज्यादा डीप जा रही उन्हों। उनको मालूम हो रहा है कि क्या कवानीन है, क्या है इस्लाम, उनको मालूम हो रहा है। अगर हमें पैकर इस्लाम होते, मुजस्सिम इस्लाम के पैकर होते ना, तो भागे भागे आते थे हमारी तरफ, जैसा कि खिलाफत राशिदा में हुआ। कई लोग आए, अब भी हो रही, बहुत से हो रही, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को देख को नहीं हो रही। कुरान समझ को हो रही होना। ये इकबाल बहुत अच्छा बोलती, गुफ्तार का गाजी हो तो गया, बातें बहुत करता है मुसलमान, मोमिन बातें बहुत करता है, गुफ्तार का गाजी हो तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। किरदार नहीं है, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से हमारा क्या भी नहीं है, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ये भी इकबाल का ही शेर है। नूरी भी नहीं है, नारी भी नहीं है। नूरी बोले तो ये मुसलमान है, नारी कौन है, जिन्नत, यानी कहीं का भी नहीं है इन्हें, ना मिट्टी वाला सीधा है ना नार वाला सीधा है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें क्या है, खोखलापन है, दुनिया परस्ती है, यहाँ का मफाद है, अपना मफाद है, अपना ही मफाद देखता है। मुसलमान भी इसी में मुलविस है। वो दुनिया परस्त जो है काफिर मुशरिक है, उन्हें अगर दुनिया में खप गया हो तो बात भी समझ में आने वाली है। हमारा जबकि जन्नत हमारा ठिकाना है, ये दुनिया हमारा आर्जी है, चंद दिन गुजारने का है, फिर भी हम दुनिया में खपे हुए ही। ये देख कर क्या आइडिया आएगा उन लोगों को, हमें देखकर उनका इमेज इस्लाम का, व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग टू देम, वेरी बैड इमेज। हमें भी दुनिया में खप गई तो क्या उनमें हमारे में क्या फर्क है। उन्होंने क्या कर रही, वो क्या है, वो लक्ष्मी को देख रखो, ये डॉक्टर इसरा अहमद बोल रहे हैं, सो लेट मी शेयर विथ यू। लक्ष्मी को रखती उन्होंने, लक्ष्मी को सामने रख डाल को क्या करती, ओ तू देवी, तू पैसे देने वाली, तू हमें माल दे, मता दे, ये दे वो दे, जो मांगती। हमें क्या करती, अरे हटाओ भाई ये देवी को, इसे इसकी क्या जरूरत, सीधा पैसे कुछ ला लो, पैसे के पुजारी बन जाओ, है कि नहीं। ये इसरा अहमद बोल रहे हैं सब, सीधा उनसे भी ज्यादा बढ़कर दुनिया में खपे हुए। तो ये है, अल्लाह कह रहा है कि नहीं, तुम हो खवामीन, अल्लाह के वास्ते भी, अपने आप के वास्ते भी, दुनिया वालों के वास्ते भी। तुम तो खादी हो, तुम तो रहबर हो, तुम तो रहनुमा हो, तुम दिखाना है रास्ता। तुम खुद कहाँ फंस गए, तुम खुद रास्ते पर नहीं हो, सिराते मुस्तकीम पर तुम कहाँ हो। सारी इधर उधर की पगडंडियां, शिर्क की, कुफ्र की, दुनिया परस्ती की, दुनिया मुलविस होने की, ये सारी तुम्हारे में आ गई है ना। तुम कहाँ के हो, तुम खुद नहीं चल रहे हो तो तुम दूसरों को क्या रास्ता दिखाओगे, तुम क्या खादी बनोगे, क्या रहबर बनोगे। रहबर आलम बनाया गया है तुम्हें, रास्ता बताना तुम्हारा काम है। तुम खुद फंस गए हो दुनिया में, तुम्हें देख कर उनका क्या इमेज होगा, दूसरों का क्या इमेज होगा। हम बहुत बैड एम्बेसडर्स, वी आर वेरी बैड एम्बेसडर्स ऑफ आवर दीन इस्लाम के। अल्लाह नेक तौफीक दे, नेक हिदायत थे। जवाब देना है, वहां खड़कर जवाब देना पड़ेगा। शुहदा अलन्नास, इससे पहले भी बकरा में आ गया है कि पैगंबर तुम पर शहीद होंगे और तुम लोगों पर शहीद होंगे। पैगंबर तुम पर शहादत दे देंगे कि अल्लाह मैंने इन तक पहुंचा दिया, अब इनका काम था, इट वाज देयर हेडेक, इट वाज देयर रिस्पांसिबिलिटी टू डिलीवर इट टू अदर्स, टू द होल ऑफ द वर्ल्ड, टू द होल ऑफ इंसानी, बनी हुए इंसान के लिए, सबको, पूरे मैनकाइंड के लिए इट वाज टू बी डिलीवर्ड। इनकी जिम्मेदारी थी है, इन्होंने किया है या नहीं, इनकी जिम्मेदारी है। अब ये मेरी होगी, मैंने कर दिया, मेरा काम मैंने कर दिया। आप पूछेगा अल्लाह हमारे से क्या जवाब देंगे हम, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। तो यहाँ कह रहा है कि अपनी जात पर भी और तुम्हारे वालिदैन पर भी और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो ज़क, तुम्हें बराबर का मामला करना है, सही इंसाफ करना है। फरीक़ैन मामला, खा तुम्हारे खा वो मालदार हो या गरीब हो, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर खा है। गरीब बोल को अरे चलो बेचारे का फायदा हो जाए, या अमीर को नहीं ये कर डालना, उसके साथ बेइंसाफी नहीं कर देना, इंसाफ की हद तक तुम बराबर करना। अल्लाह बेहतर खैर खा है, क्या गरीब का खैर खा अल्लाह नहीं है, तुम करना है क्या, तुम उसकी किस्मत बनाना है, अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा काम तुम करना है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना रहो।
यानी अपनी जो नफसानी ये रहती है, एक तरफ झुक जाना, जानिबदारी से काम लेना, बायस्ड ओपिनियन देना, बायस्ड फैसला करना, इससे तुम बचना है और अदल से काम लेना है। और अगर तुमने लगी पट्टी बात, यानी कोई वो तलू जो आया रहा है ना, तलू बोले तो जबान को जो दबा कर बात करते हैं, यानी गोल मोल बात करना, साफ सरीहतन बात नहीं करना, वाज़ेह बात नहीं करना। अगर तुमने लटपट करके जबान को दबा कर जो बात करते हो बात कही, या सच्चाई से इनहिराफ किया, सच्चाई से एहतराज किया, सच्चाई से तुम दूर हो गए, सच्चाई छुपा गए और एक दबी अल्फाज में कोई दूसरी बात कह गए गोल मटोल करके, तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रख रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि क्या करना है। जब भी हमारा फैसले का कोई मौका आता है तो किस तरह हमारा रवैया होना चाहिए। बाप रहो, माँ रहो, या खुद अपना ही मफाद हो, तो इंसाफ से काम लेना, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानना। गरीब और अमीर की भी बात अलग से मेंशन किया है अल्लाह ने, क्योंकि यूजुअली लोग ऐसा करते हैं, अरे भाई गरीब है, बच्चे वाला है, बाल बच्चे वाला, इसका फायदा हो जाए, थोड़ा बेइंसाफी से काम ले। नहीं, तुम उसके किस्मत के ठेकेदार नहीं हो, अल्लाह करेगा खैर का, तुम करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ भी अलम बरदार होगे, कव्वाम होंगे बिलकिस्त, गवाही भी बराबर देना, फैसला भी बराबर करना। गवाह भी और ये फैसला करने वाला भी अगर गलत कर दिया तो वैल में होंगे, दोज़ख के निचले दर्जे में होंगे, सबसे निचले दर्जे में, वो ज्यादा जबरदस्त है। और कहा जाता है कि दोज़ख भी इस गड़े से पनाह मांगती है, अपना ही गड़ा है, दोज़ख का अपना ही गड़ा है, लेकिन रिवायतों में आता है कि दोज़ख भी इस वैल से पनाह मांगती है, यानी उतना जबरदस्त खराब है वो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। ये देखिए, नज़्ज़ला, अंज़ला, इसका फर्क आपको मालूम है, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इंज़ाल क्या है, तंजील क्या है, आपको मालूम है। वमन यकफुरु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि फक़द दल्ला दलालन बईदा। सूरह क़दर पढ़िए, इसमें आपको मालूम हो जाता है। सूरह क़दर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल خير क़द्र من ألف تنزل الملائكة فيها तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु ملائكته فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। इसमें दो वर्ड्स भी आ गए, नहीं, तंजील भी आ गया, इंजाल भी आ गया। हाँ, अब यहाँ दो भी वर्ड्स आए हैं। तंजील बोले तो बतदरीज उतारना, इंजाल बोले तो क्या, एक बार ही उतार देना। इंजाल कब हुआ? 27वें शब्द में कुरान का इंजाल पूरे का पूरा आसमान दुनिया पर हो गया ना, एक बार ही हो गया, वो इंजाल है। वो इंजाल बाबे इफाल से आता है, तंजील बाबे तफील से आता है। अब ये डिफरेंस आपको यहाँ बाप का भी डिफरेंस यहाँ मालूम हो गया। इंजाल कब हुआ? 27वें शब्द में हुआ। हजरत जिब्राइल पूरे का पूरा लेकर आ गए, आसमान दुनिया पर आया, वहां पर रखा गया, महफूज वहां पर रखा गया। उसके बाद तंजील हुई कुरान की, कितने साल में? 23 साल में हुई, बतदरीज हुई, मौका महल के हिसाब से, मुनासिबत के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता तदरीज, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके उतारा। ये तंजील है, बाबे तफील में आ रहा है, जिसमें दवाईमत होती है। बाबे तफील में दवाईमत होती है, कायम है, थोड़ा 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 चला ही आ रहा है। अल्लाह की रहमत भी, रहीम भी इसी इस पर है, तफील पर है, बाबे तफील पर है, यानी हमेशा रहम करने वाला है। रहमान फ़आल पर है, वो एकदम ठाटे मारता हुआ समंदर, बरसा डालता है अल्लाह, रहमत बरसा डालता है, रहमतों की बारिश कर देता है। ठाटे मारता हुआ समंदर, मौजें जैसा समंदर में ठाटे मारती नहीं, वो फ़आल, यानी उस पर हैजानी कैफियत है, एक जोर है, एक शिद्दत है, एकदम तूफानी कैफियत है, वो फ़आल वजन है। फ़आल पर आ रहा है क़व्वाम, इससे पहले जो वर्ड आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, यानी मुसलमानों, आमीनू, मुसलमानों से कहा जा रहा है, ऑलरेडी मुसलमान है ये,
कहाँ कह रहा है अल्लाह भी कि आई ईमान लाने वालों ईमान लाओ। इसका मतलब क्या है? दिल की गहराइयों में ईमान जड़ पकड़ जाना। ये जो ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल नाम के मुसलमान नाम ने आके ऐसा नहीं। बद्दू को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बद्दू कहने लगा आपके करीब आकर, मैं मुसलमान हो गया, मैं मोमिन हो गया, तो अल्लाह की वही आ गई कि कहो इस बद्दू से तू मोमिन अभी नहीं हुआ, हाँ तू ये कह के तूने इस्लाम कबूल किया है, अभी तेरे दिल में उतरा ही नहीं है ईमान। ईमान दिल में उतर जाना, ईमान दिल में घर कर लेना, ये कैफियत होना चाहिए मोमिन की। आमीनु बिल्लाही, लाओ ईमान अल्लाह पर, व रसूलिही, ज़मीर शान है, और उसके रसूल पर, वल किताबिल लज़ी, और उसकी किताब पर जो नज़्ज़ला अला रसूलिही, यानी कुरान जो उतारा गया है, नज़्ज़ला नज़ला नहीं, अनज़ला, अनज़ला है ये। क्या क्या अनज़ला है माँ यहाँ के। नहीं ना, किताबिल लज़ी हाँ, अनज़ला, नज़ला अंज़ला अनज़ला। है, हाँ, अंज़ला है। फर्स्ट हाँ। नज़ला, सेकंड अनज़ला। मैं ये कौन सी पढ़ रही हूँ बताइए, आयत नंबर 136। हाँ, परवरिश पढ़ रहे हैं, मगर वहाँ किताबिल लज़ी अनज़ला है। ऐसा क्या प्रिंट मिस्टेक है यहाँ? उसके आगे पढ़िए, ये पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और आगे भी देख लेती हूँ मैं। रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल लज़ी नज़्ज़ला अला। नज़्ज़ला है ना, नज़्ज़ला है ना, आप अंज़ला बोल रहे हैं ना। ओ, अच्छा, मैं आगे Next. हाँ, मैं क्या नेक्स्ट लाइन क्या देख रही हूँ। नज़्ज़ला, नज़्ज़ला उतारा, नज़्ज़ला हाँ, उसके कौन सा इसमें आ रहा है? एक्चुअली नेक्स्ट लाइन में वो शमसी, हाँ नेक्स्ट लाइन। देख रही शायद आप। हाँ हाँ, मैं वही अब और एक ये रेफर करने वाली थी। हाँ, आगे है ये। हाँ, उसके बाद आ रहा है, हाँ अल्लज़ी अंज़ला ही आ रहा है, उसके बाद आ रहा है। अब ये जो है नज़्ज़ला है, बिल्लाही व रसूलिही वल किताबिल लज़ी नज़्ज़ला, जो उसने नाजिल की, ऑलरेडी आ गया। अंज़ला बाबे इंज़ाल बाबे इफ़ाल से आता है। तो कहा जा रहा है कि आए वो लोग जो ईमान लाए हो, आमिनु बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, और किताब पर यानी कुरान पर ईमान लाओ, अल्लज़ी नज़्ज़ला, जो उसने नाजिल की है, उसने उतारा है, अला रसूलिही, उसके रसूल पर, अपने रसूल पर। हम ऐसा यूज करते हैं उर्दू में। यहाँ अगर आप बामुहाविरा तर्जुमा करें तो अपने, लफ्जी तर्जुमा करें तो उसके रसूल पर, जो उसने उतारा है, वल किताबी, और किताब, अल्लज़ी अंज़ला, जो उसने नाजिल की, मिन क़ब्ल, इससे पहले, कुरान से पहले तौरात नाजिल हुई, इंजिल नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई, और एक इसमें आता है कि सुहुफ इब्राहिमा भी है। इसके मुताल्लिक डॉक्टर इरशाद अहमद कहती हैं, ये जो उपनिषद है ना, ये मेरा पूरा पूरा गालिब गुमान है कि ये सुहुफ इब्राहिम होगा, क्योंकि वो दलील ये पेश करती हैं कि ये जो याकूब अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुए, कौन पैदा हुए? याकूब अलैहिस्सलाम जुड़वा पैदा हुए ना, बाद आने वाले उस वक्त से याकूब, अखब से याकूब, बाद आने वाले, वैसा ही नाम पड़ गया उनका। उससे पहले यीशु बोल को एक बच्चा पैदा हुआ, उनसे पहले उनकी भी औलाद थी, उनकी भी शादी हुई थी, उनके भी बच्चे थे, और एक भी कहा करती है, ये 12 बेटे थे, 12 बेटों के ये जो 12 बेटे, उसके बाद क्या हुए, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, बाद में उनका क्या हाल हुआ किसी को नहीं मालूम है। ये किसमें शुमार होती है? लॉस्ट ट्राइब्स में शुमार होती है। लॉस्ट, LOST, लॉस्ट, जो गुम हो गए सो ट्राइब्स में, कबाइल में इनो शुमार होती। यानी ये गुम हो गए बोले तो शायद वो एक्सोडस जो हुआ, इखराज जो हुआ, शायद उनमें से कोई यहाँ आया होगा, हिंदुस्तान में आया होगा,
और उसने कोई ये सहीफे लाया होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुए थे। अब ये वो शक्ल उपनिषद की होंगी। अब ये बिगाड़ बिगाड़ के उपनिषद में कहा जाता है, इसरार अहमद कहते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद के उसमें वहदानियत का पुरजोर उनसर मौजूद है, पुरजोर उनसर। और ये डॉक्टर जाकिर नायक भी बोलते हैं ना, उपनिषद में वहदानियत का उनसर है और गोश्त खाने का भी है। इनमें ये नहीं है, ऐसा नहीं है, रहबानियत भी नहीं है और वेजिटेरियन होना भी नहीं है और ये शिरक मुशरिकाना ये भी नहीं है, पुरजोर ये दी जा रही है वहीदानियत पर है। तो उन्होंने कहते हैं कि शायद ये जो उपनिषद सही ये उनकी बिगड़ी शक्ल होंगी, इन वहीदानियत को निकाल दिए, ये सारे देवी देवताओं को ला लिए, मुशरिकाना उसे शक्ल सूरत दे दिए, तो बिगाड़ दिए ये। लेकिन वो सुहूफी इब्राहिम जिसका जिक्र आ रहा है, सुहूफी मूसा व इब्राहिमा, एक आया एक सूरे में जो आ रहा है वो शायद ये है, वल्लाहु आलम। तो उससे पहले के किताबें अल्लज़ी अनज़ला जो उतारी गई, जो उसने नाजिल की, मिन क़ब्लु इससे पहले, वो मई यकफुर और जो भी इनकार करता है, बिल्लाही अल्लाह का इनकार, वो मलाइकतिही उसके मलाइकों का, उसके फरिश्तों का, वो कुतुबिही और उसके किताबों का, और रसूलिही उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के रोज का, फ़क़द दल्ला दलालन बईदा। ऐसा शख्स जो इन सारी चीजों पर ईमान नहीं लाता, इनकार करता है, तो वो दूर की गुमराही में जा पड़ा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से वो वापस आना ही मुमकिन नहीं है। सारी चीजों पर जो ईमान नहीं लाया, सबको रद्द कर दिया, सबका इनकार है, तो इन्हें बड़ी ही गुमराही में पड़ गया है। ये ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ, यानी जैसा ईमान लाने का तरीका है, मजदर के जैसा ये ईमान लाओ तुम, अल्लाह पर ईमान लाने का जो जो हक है, हक्का तुखाती भी है ना, हक्का तुखाती ही क्या है, वो जैसा डरने का हक है, अल्लाह से जैसा डरने का हक है वैसा डरो। अब जैसा ईमान लाने का है अल्लाह पर वैसा ईमान लाओ, और उसके रसूल पर, और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है, यानी कुरान पर, और उन किताबों पर भी जो उसने उससे पहले नाजिल कर चुका है, जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उसकी किताबों, कितनी चीजें आ रही हैं, अल्लाह, मलाइका, किताबों, रसूलों और रोज आखिरत से कुफ्र किया, कितनी आ गई, 5 6 7 आ गई क्या, इतने चीजों से जो कुफ्र किया वो गुमराही ही में भटक कर बहुत दूर निकल गया, अब उसकी कोई इम्कान ही नहीं है कि वापस आए। तो इस पर हमें गौर करना है कि ये सारी चीजें ही, किसी एक का भी इनकार, सारी चीजों का इनकार है। अब डॉक्टर कौन थे, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के मुताल्लिक़ डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि उन्होंने जिन्नों पर ये नहीं करते थे। ये जिन क्या है, एक अलामती तौर पर कहते हैं कि जैसा इंसान बोलता है कि मुझे तलवार से आग लग गई, बोलती ना, गुस्से में आ गया तो तलवार से आग लग गई, मुझे तलवार से आग लगी, ऐसी बात कही उसने, या ऐसा उसका ये था, रवैया था कि मुझे ऐसा हो गया। तो ये अलामती तौर पर यूज होता है, ये कोई मखलूक नहीं है, जिन कोई मखलूक नहीं है। तो वो मगफिरत की दुआ करती है उनके वास्ते कि ऐसा कि उन्होंने क्यों किया, इतना दर्दमंद, इतना मुखलिस शख्स, इतना उम्मत का ख्याल रखने वाला, कौम का दर्द रखने वाला, ये बात कह गया, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। बहुत कोशिश की उन्होंने, डांस तक कर दिया, डायल डॉल उनका, इतना हैवी जिस्म वाले, एकदम जसीम, एकदम तवील कदले, मोटे पेट वाले, बड़ी सी तोंद, उनके ऊपर, उनकी तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर अकबर इलाहाबादी एक शायरी कर दिया है, क्योंकि दोनों में ठनी रहती थी, हमेशा बनती नहीं थी, वो तोंद जो कभी भरती नहीं, ऐसा कुछ है उनकी शायरी का ये भी। तो इन्होंने बहुत काम किया है, जगह जगह मेले करके, इकट्ठा करके पैसे, डांस किया है उन्होंने, किस वास्ते किया, पैसे जमा करने, यूनिवर्सिटी कायम करने, हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए कितना बड़ा काम किया। कहीं कोई हमारा ये नहीं था, हमारा मदरसा, हमारा दारुल तालीम कोई नहीं था, इन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी कायम किया, इसके वास्ते उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन ये अकीदे पर ठोकर खा गए कि जिनमें कोई मखलूक नहीं है, बस एक अलामती, एक ये है, तस्किरा है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उन्होंने बहुत काम करी,
उनके साथ ही रफ़ा आमीन। एजाज है, उसमें अल्ताफ हुसैन हाली भी थे, उन्होंने भी बहुत काम करी। उनका मुसद्दस हाली बहुत ही फेमस है, उन्होंने लिखवाया है। कहते ही डॉक्टर सर सैयद अहमद खान कि अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा तुम क्या लेकर आए हो, क्या है तुम्हारे पास, क्या असेट है तुम्हारा, तो मैं कहूंगा कि मैंने मुसद्दस हाली लिखवा के लाया हूँ अल्ताफ हुसैन हाली से। यानी ये बहुत बड़ा है, इसमें सारी नसीहतें हैं, पूरा नक्शा खींच दिया है इस्लाम का, इस्लाम कितना जबरदस्त है, क्या क्या है, इस्लाम के पूरे सारे खूबियां बयान कर दिए हैं, और मुसलमान को कैसा होना चाहिए, क्या उसकी जरूरियात है, क्या उसके तकाजे हैं, इस्लाम पर चलने के क्या तकाजे, ये सब बहुत बड़ी मुसद्दस है, बहुत बड़ी नज़म है ये। कभी मौका मिला तो आप जरूर पढ़िएगा। 140 सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।